स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ ऑफिशियल जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जैक ने जारी कर दिया है। रिड्यूस सिलेबस है कि बिना रिड्यूस सिलेबस है, चलिए देखते हैं। टर्म 1 का सिलेबस देखते हैं और टर्म 2 का भी सिलेबस इसी में है। चलिए देखते हैं। क्लास 10 का पहले देखेंगे, ठीक है ना। क्लास 10 का सिलेबस इस वीडियो में हम देखेंगे, उसके बाद क्लास 9 का भी हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले देखिए, लिखा है पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 कक्षा 10 दसम, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में टर्म 1 में क्या पढ़ना है, देखिए। हिंदी में टर्म 1 में पढ़ना है हिंदी ये, ठीक ना। हिंदी ये सिलेबस टर्म 1, इसमें 36 पाठ्यक्रम से पढ़ना है काव्य खंड में पढ़ना है सूरदास वाला, तुलसीदास वाला और सूर्यकांत त्रिपाठी। उच्चा अट नहीं रहा है, ये सब पढ़ना है। यानी कि अध्याय 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है और 5 पढ़ना है। फिर गत खंड में क्या पढ़ना है, तो गत खंड में पढ़ना है अध्याय 10 स्वयं प्रकाश का, और अध्याय 11 रामवृक्ष बेनीपुरी का, अध्याय 12 अस्पाल वाला, और कृतिका में पढ़ना है माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक। इतना पढ़ना है टर्म 1 में, ठीक ना। ये सब क्या पढ़ना है टर्म 1 में। और व्याकरण में क्या पढ़ना है, तो व्याकरण में क्रिया भेद पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, अव्यय पढ़ना है, वाक्य भेद पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, अपठित बोध पद्यांश गद्यांश पढ़ना है। तो ये हो गया हिंदी का। अब आते हैं हिंदी बी में। तो हिंदी बी में क्या पढ़ना है, देखिए। हिंदी बी सिलेबस टर्म 1, हिंदी बी में पढ़ना है कबीर, ये पद खंड में है, मीरा, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, और गद खंड में प्रेमचंद, लीलाधर मंडलोई, निदा फाजली, और संचयन पाठ्य पुस्तक में मिथिलेश्वर, गुरदयाल सिंह, व्याकरण, उपसर्ग प्रत्यय संधि, शब्द पद और पदबंध में अंतर, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अपठित गद्यांश और पद्यांश। और वही क्लास 10 के संस्कृत में क्या पढ़ना है टर्म 1 में, तो पढ़ना है सूचित पर्यावरणम, यानी अध्याय 1, और अध्याय 2 भी, अध्याय 3 भी, अध्याय 4, अध्याय 5 और अध्याय 6 पढ़ना है। वही हम देखते हैं ग्रामर में क्या पढ़ना है, व्याकरण में। संस्कृत के व्याकरण में आप लोग को पढ़ना है, यहाँ देखिए, अपठित अवबोधनम पढ़ना है गद्यांश वाला, और रचनात्मक जैसे संकेताधर्म, औपचारिक पत्र में औपचारिकतरम पढ़ना है, संधि प्रकरण पढ़ना है, समास पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, अवयव पढ़ना है, और संस्कृत समय लेखनम पढ़ना है, और वाच्य परिवर्तन पढ़ना है, और वाक्य संशोधनम पढ़ना है। ये सब संस्कृत में पढ़ना है टर्म 1 में। अब क्लास 10 के जो मैथ है उस टर्म 1 में क्या पढ़ना है, तो अध्याय 1 पढ़ना है वास्तविक संख्या, पोलियोनोमियल यानी कि बहुपद पढ़ना है। अध्याय 2, अध्याय 3 पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, और अध्याय 4 भी पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 4 द्विघात समीकरण, ठीक ना। अध्याय 5 त्रिभुज, अध्याय 6 वृत्त, अध्याय 7 एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। अध्याय 7 तक पढ़ना है। वही क्लास 10 के साइंस में क्या पढ़ना है टर्म 1 में, तो प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का है, ठीक ना। फिजिक्स साइंस ही बोलिए। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार पढ़ना है। और केमिस्ट्री में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो इस सब का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है सब मैं अपने चैनल में डालूंगा, और डाला हूँ बहुत बहुत जो है वो डाला हूँ। जैसे हो गया आपका वास्तविक संख्या का मैं डाल दिया हूँ। धातु एवं अधातु ये भी पढ़ना है, ठीक ना। धातु एवं अधातु। बायोलॉजी में पढ़ना है जैव प्रक्रम, ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ये क्लास 10 के बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। अब क्लास 10 की हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ना है। इसका भी वीवीआई क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ, डाल दूंगा कुछ दिन चैनल में। और भारत में राष्ट्रवाद, इसका भी वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो ये दोनों चैप्टर पढ़ना है। फिर यहाँ तीसरा लिख के छोड़ दिया है, शायद तीसरा नहीं दिया गया, ठीक ना। तीसरा नहीं दिया गया, 2 ही चैप्टर से पढ़ना है। फिर सिविक्स में क्या पढ़ना है, सत्ता की साझेदारी, इसका भी वे क्वेश्चन में करा दिया, अपने चैनल में जाके देख लीजिए। संघवाद भी पढ़ना है, और लोकतंत्र और विविधता, और जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये सब पढ़ना है। कब,
ये सब पढ़ना है टर्म 1 में, सिविक्स में। क्लास 10 के ज्योग्राफी में पढ़ना है संसाधन और विकास, वन्य और वन जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, यानी कि इस बार पूरा पढ़ना है कृषि तक, 4 चैप्टर। अब क्लास 10 के इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आते हैं तो इसमें विकास पढ़ना है और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना है। अब आते हैं कॉमर्स एक्ट, ये शायद कोई दूसरा है, इसमें भूमिका, प्रारंभिक अवधारणा, ये कुछ दूसरे सब्जेक्ट का है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है देखिए, इंग्लिश में जो है वो है ए लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए टाइगर इन द जू, द थीप्स स्टोरी, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ये सब पढ़ना है। हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स ये भी पढ़ना है। द मिडनाइट विजिटर ये भी पढ़ना है। फ्रॉम द डेयरी ऑफ एनी फ्रैंक ये भी पढ़ना है। अमांडा भी पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि अध्याय 13 तक, चैप्टर नंबर 13 तक पढ़ना है। अब ग्रामर में क्या पढ़ना है तो वो आगे और है ना, द 100 ड्रेसेस, एनिमल्स, फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस बार इंग्लिश में बहुत ज़्यादा लंबा सिलेबस है। उसके बाद सीन पैसेज पढ़ना है, प्रोज और फॉर्म, पोएम, प्रोज और पोएम। अनसीन पैसेज पढ़ना है, फैक्चुअल, और अनसीन पैसेज डिस्कर्सिव, लेटर राइटिंग जैसे फॉर्मल में, और लेटर राइटिंग इनफॉर्मल में पढ़ना है। पैराग्राफ राइटिंग पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, सीक्वेंस ऑफ टेंस पढ़ना है, मॉडल्स, नॉन फिनिट और क्लाउज और रिवीजन भी पढ़ना है। यानी 28 तक इसका सिलेबस है। टर्म 1 में बहुत लंबा दे दिया इंग्लिश का सिलेबस। चलिए अब अगला सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए अब आ गया उर्दू। उर्दू में क्या पढ़ना है, देखिए उर्दू हम पढ़ने जानते नहीं, पहली बार टर्म 1 में क्या क्या पढ़ना है देखिए, मैं जूम कर देता हूँ। उर्दू वाले जो स्टूडेंट है वो देख लीजिए क्या पढ़ना है टर्म 1 में। आप लोग का लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा है हमको भी पता नहीं, क्योंकि मैं उर्दू जानता ही नहीं हूँ। चलिए तो क्लास 10 का जो सिलेबस है वो आप लोगों ने देख लिया। अब हमारे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, वीवीआई क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे चैनल में। एकदम पूरा शुरू से तैयारी कराया जाएगा पूरा एकदम, क्योंकि देखिए सिलेबस आ गया, अब पढ़ाई में लगना है हम लोग को, ठीक ना। तो ए साइड जितना भी लिखा था सब टर्म 1 का सिलेबस था, ठीक ना, और इधर टर्म 2 का सिलेबस था। तो टर्म 2 का बाद में हम वीडियो बना देंगे। ये क्लास 10 का सिलेबस था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। फ्री में सारा कोर्स वाला वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। और अगला साल 9th क्लास में जितना भी हम वीडियो बनाए थे उससे 75 के 80% क्वेश्चन आया था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन हम डालते हैं और वही क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 में से 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।